तत्सत्। हरि ओम 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 तत्सत्। श्रीमान पंडित जी, माताओं, भाइयों, भागवत के 4 नाम हैं। पहला नाम भागवत, दूसरा नाम कल्पद्रुम, तीसरा नाम महापुराण, चौथा उसका नाम है परमहंस संगीता। भागवत क्यों नाम रखा? कि भगवत संबंधी सगुण साकार का खूब इसमें माल ठाल भरा हुआ। भागवत महापुराण क्यों कहा? कि 18 पुराण 18 है, और तो ऐसे उपपुराण भी हैं, परंतु उनके 18 पुराण है। उन 18 पुराणों में ये बड़ा है भागवत, इसलिए इनको महापुराण का। तीसरा उसका नाम है कल्पद्रुम। कल्पद्रुम क्या? कि कल्प का वृक्ष। कल्प के वृक्ष के नीचे बैठ करके जो आप कामना करोगे वो ठीक होता है। वो तो संसारी कामना, परंतु यहाँ तो दोनों काम बढ़ते हैं। ये कल्पद्रुम। चौथा इसका नाम है परमहंस संगीता। परम संगीता क्यों नाम रखा? कि इसमें ऐसी ऐसी भी चीज है आत्मज्ञान की, आत्मबोध की, कि जो परमहंस लोग जिनकी निर्मल बुद्धि है, जो मोक्ष के अधिकारी हैं, ऐसे जो है उनका विचार करने के लिए जो है वो भी इसमें माल साल भरा हुआ। तो 7 दिन में परीक्षा। भागवत क्यों शुरू हुआ? कि भागवत इसीलिए हुआ परीक्षित राजा को मोक्ष देने के 7 दिन। तुम्हारा पहले जन्मण का कारण क्या होता है, जरा ये तो बता दे। कि जन्मण का कारण है अज्ञान, वासना, कर्म। महाराज ने बताया न पंडित, कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो जिस करा तैसा फल चाह। कर्म करने का हम लोगों को अधिकार है। कर्मणा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। भगवद गीता 2 अध्याय 47वां श्लोक। कर्म करने का अधिकार है, फल की फल उसके हाथ में। तो जन्म मरण का कारण कौन? की अज्ञान, वासना और कर्म। तो वो कैसे मिटेंगे? कि अज्ञान है, जिस तरह से एक क्वार्टर, छोटा सा एक मकान, उसमें कचरा पड़ा है, खड्डे हैं, अंधेरा है। कचरे को कि झाड़ू लेके निकाल, खड्डे के खड्डों को भर दो सीमेंट से, मिट्टी से, पत्थर आदि डाल करके खूब कर दो, उसमें पक्का हो। अंधेरा की अंधेरा झाड़ू से नहीं निकले, वो पत्थर आदि सीमेंट से नहीं निकलेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? कि चाहिए प्रकाश। तो निष्काम कर्म
जो शुभ कर्म है, यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणा, भगवत गीता 18वां अध्याय। यज्ञ दान तप निष्काम जो करता है उसकी मनीषिणा नाम बुद्धि है, बुद्धि पावन पवित्र हो जाती, शुद्ध बुद्धि हो जाती है। तो निष्काम कर्म क्योंकि झाड़ू से उनको निकाल दो। हृदय में 3 दोष हैं, मल विक्षेप आवन। तो जो मल है किचरा पापों का वो निष्काम कर्मों से निकाल दे, सत्कर्म पुण्य कर्म। तो शास्त्रों में किन कर्मों का हिसाब किताब है कि जिन कामों से पाप और पुण्य पैदा होता उनका है हिसाब किताब। बाकी थूक छोड़ना, ऐसे चलते हैं तो ऐसे बजाय चलती है, उसका हिसाब किताब नहीं। तो निष्काम सत्कर्मों से वो किचरा पापों का निकल जाता है। कर्मों में क्या, अरे महाराज गीता में लिखा पड़ा, अर्जुन ने शंका करा कि जनक आदि सिद्धि को भाग गए हैं। तो कृष्ण ने कहा ऐसे नहीं समझना कि कर्मों से ही मोक्ष हो गया। कर्मों से मोक्ष नहीं होता। कौन सिंधी में तो निर्णय की तमन्ना लाएंगे जवाब जयराम जी की। तो सकाम जो कर्म है वो उनमें क्या शक्ति है कि सकाम कर्म जो है वो कामना रखा शुरू की, इंद्रपुरी की, इंद्र बन गया। यज्ञ आदि खूब कर करके इंद्र बन गया। जब भी पूर्ण हो गया समापन, इंद्रपुरी चले। तो कामना वाले कर्मों का कुछ इज्जत नहीं। भगवत गीता में क्षीण पुण्य मृत लो, जब भी वो पुण्य क्षीण हुआ तो फिर आ जाएगा इसमें। जैसे को राजा हो, बड़ा राजा, पर राजा ही छूट जाए और लकड़ी बेचता रहे सिर पर और घास ले बेचे, क्या फायदा। तो इंद्र तो बड़ा, जब भी पुण्य क्षीण हो गया फिर धक्का खाता रहेगा। तो सकाम कर्म, गीता कामना वाले कर्मों के बरखिलाफ। हाँ, निष्काम कर्मों का फल क्या है उसको ईश्वर अर्पण कहो, चाहे निष्काम कर्म कहो। उनका फल क्या है कि फल उनका है यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणा, बुद्धि पावन पवित्र होती। उपासना से क्या होता है कि राजयोग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, ये उपासना के अंतर्गत है। उपासना से क्या होता है कि योग चित्तवृत्ति निरोध है, मन स्थिर हो जाता है। बाकी क्या रहा है कि अज्ञान कैसा मिटेगा? कर्म उपासना से कि नहीं। वेद में 3 कांड क्यों आए? कांड माना भाग। एक में है नित्य कर्म, निमित्त कर्म, काम्य कर्म, अध्यात्म कर्म, अधिदेव कर्म, अधिभूत कर्म आदि कर्म। देवी भक्ति, रागा भक्ति, पराभक्ति आदि, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, ध्यान ज्ञान। तीसरा कांड ज्ञान कांड, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, ध्यान ज्ञान, साक्षात्कार ज्ञान। ऐसे ये क्यों महाराज इतने 3 क्यों कांड रखा? गीता में तो आया कर्म उपासना ज्ञान, ये क्यों रखा? एक ही रख दे, कर्म रख दिया, या उपासना रख देते, या ज्ञान ही रख देते। अभी 3 क्यों रखा? कि आप 3 क्यों रखे हैं? खाली दिवाली बना देते, या चित्त ही रख देते। जयराम जी की आप बुनियाद बनाया, नींव पहले, नींव शुरू कराया, पीछे दीवार, उनके पीछे चित्त रखा। ठीक है कि नहीं? तो भगवान की बुद्धिमान है। कचरे निकालने के लिए झाड़ू चाहिए, झाड़ू लगाया, निष्काम कर्म रूपी झाड़ू से पाप रूपी कचरा गया। और जो चंचलता है मन की, कि मन की चंचलता उपासना से,